हाँ, देखिए छात्रों, इसके पहले की तासिका में यह पांचवा पद्यपाठ जो है वृंद के दोहे, उसमें पहले चार दोहों को हम लोगों ने देख लिया था। संक्षेप में हम उसे देखेंगे। पहला जो पद है उस पहले पद में आपने देख लिया था कि यह माँ सरस्वती के ज्ञान के भंडार की बात कुछ अनूठी है। जितना खर्च किया जाए उतना ही वह बढ़ता ही जाता है। दूसरे पद में आपने देख लिया था कि मन जो है, हमारे मन का जो दुख है, जो अच्छी बुरी बातें हैं, उसे हमारी आंखें बता ही देती है। तीसरे पद में आपने देख लिया था कि हर व्यक्ति को अपनी क्षमता, अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई ना कोई कार्य करना पड़ता है। और चौथे पद में आपने देख लिया था कि व्यापार करते समय व्यापार में ग्राहकों के साथ किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं होना चाहिए। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। अब हम आगे का जो पद है वह आगे का पद हम देखेंगे। उसका प्रकट वाचन मैं यहाँ पर करता हूँ। देखिए, यहाँ ऊंचे बैठे ना लहे, गुण बीन बड़पन कोई, बैठो देवल शिखर पर, वायस गरुड़ न हुई। यहाँ पर कवि वृंद जो है, यानी पहले हम कठिन शब्द जो है, कठिन शब्दों को पहले देखेंगे। ये कठिन शब्द जो है, देखिए, वह है, पहला शब्द है लहे। लहे का अर्थ है प्राप्त करना। बाद में बैठो, बैठो का अर्थ है बैठना। देवल, देवल का अर्थ है मंदिर। शिखर, शिखर का अर्थ है शिखर। वायस, वायस का अर्थ है कौवा। और गरुड़ यानी गरुड़। अब यहाँ पर आपके सामने दो पंछी है। पहला पंछी जो है वह है गरुड़ पंछी, और दूसरा पंछी जो है वह कोई मंदिर है, और उस मंदिर के शिखर पर बैठा हुआ यह कौवा है। अब देखिए, इन दोनों की ही बात यहाँ पर कवि वृंद ने की है। अब हम पद को देखेंगे। पद देखिए, ऊंचे बैठे ना लहे, गुण बीन बड़पन कोई, बैठो देवल शिखर पर, वायस गरुड़ न हुई। यहाँ पर कवि वृंद जो है वे कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है, सिर्फ वह अगर ऊंचे स्थान पर बैठ जाती है तो वह, यानी बिना गुण वाला व्यक्ति कोई भी, वह गुणी नहीं बन जाता है। यानी मान लीजिए कोई गुणहीन व्यक्ति है, उसमें जरा भी कोई गुण नहीं है, लेकिन वह अगर ऊंचे स्थान पर बैठ जाती है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह व्यक्ति गुणवाली हो जाती है। इसे समझाने के लिए कवि वृंद ने कौवा और यह गरुड़ पंछी जो है, इन दोनों का उदाहरण यहाँ पर उन्होंने दिया है। क्या उदाहरण दिया है? देखिए, बैठो देवल शिखर पर, वायस गरुड़ न हुई। मान लीजिए कोई मंदिर है, उस मंदिर के शिखर पर अगर कोई कौवा बैठ जाता है तो इसका मतलब वह कौवा गरुड़ नहीं बन जाता है। संक्षेप में मैं इसे और कई दो उदाहरण आपको देता हूं। जैसे मान लीजिए एक अंध व्यक्ति है जिसे दिखाई नहीं देता, और उनका नाम नयन रख दिया, और हम बार बार उसे नयन नयन कहकर पुकारेंगे तो उसे दिखाई नहीं देगा, या वह आंखों वाला नहीं बन पाता है। या कवि बिहारी ने यह बात बताई है कि गुणहीन व्यक्ति जो है, उसके लिए उन्होंने एक दोहा है उनका, गुनी गुनी सब कहे, निगुनी गुनी न हो तू, सुन्यो आरू समान आरू दो तू। गुनी गुनी सब कहे, यानी सब लोग, अगर कोई गुणहीन व्यक्ति है उसे सब लोग अगर गुनी गुनी कहने लगे, गुणवान गुणवान कहकर पुकारने लगे, तो वह गुणवान नहीं हो जाता है। क्योंकि मंदार का वृक्ष जो होता है वह सूर्य के समान दिखाई देता है, तो यह मंदार का वृक्ष सूर्य के समान तेजस्वी नहीं बन पाता है, या उसके समान वह प्रकाश नहीं दे पाता है।
उसी प्रकार यह गुणहीन व्यक्ति गुणवान करने से गुणवान नहीं बन पाता है। और यही बात यहाँ पर वृंद ने भी बताई है। वे कहते हैं कि अगर कोई भी गुणहीन व्यक्ति है और वह व्यक्ति अगर बड़े स्थान पर, ऊंचे स्थान पर बैठ जाती है और उसे अगर हम गुणवान समझने लगते हैं तो वह गुणवान नहीं बनता है। इसे समझाने के लिए उन्होंने गरुड़ और कौवे का उदाहरण दिया है। जिस प्रकार यह कौवा, यानी यह कौवा मंदिर के शिखर पर, ऊंचे स्थान पर बैठ जाता है तो वहाँ बैठने से वह गरुड़ पक्षी नहीं बन पाता है। इस प्रकार की बात इस दोहे में उन्होंने बताई है। फिर आगे का दोहा देखिए। उद्यम कबहू न छांडिए, पर आशा के मोद, गागरी कैसे फोरिए, उनयो देखी पयोद। अब यहाँ पर पहले हम कठिन शब्दों को देखेंगे। कठिन शब्द देखिए, उद्यम। उद्यम का अर्थ है प्रयत्न। बाद में यह कबहू, कबहू का अर्थ है कभी भी। छांडिए, छांडिए का अर्थ यहाँ पर जो है यानी छोड़ना। बाद में आशा, आशा का अर्थ है आशा। मोद, मोद का अर्थ है आनंद। गागरी, गागरी का अर्थ है गागर। गागर, गागर यानी जिसमें हम पानी भर के रखते हैं, ये मिट्टी का बर्तन होता है। बाद में फोरिए, फोरिए का मतलब फोड़ना। आणि पयोद, पयोद का अर्थ है बादल। अब हम इसका अर्थ जो है वह अर्थ हम देखेंगे। अब यहाँ कवि वृंद जो है, कवि वृंद कहते हैं कि दूसरों के भरोसे पर, देखिए उद्यम कबहू न छांडिए, छांडिए का अर्थ क्या है, छोड़ना। पर आशा के मोद, यानी दूसरों के भरोसे पर हमें अपना व्यवसाय नहीं छोड़ना चाहिए, या छोड़ना जरा भी यानी बिल्कुल भी उचित नहीं है, अच्छा नहीं है। इसे समझाने के लिए यहाँ पर कवि वृंद जो है वे बादल और गागर जो है इन दोनों का उदाहरण देते हैं। ये तो ठीक उसी प्रकार की बात हुई जैसे मान लीजिए आसमान में बादल घिर जाते हैं, चारों तरफ बादल नजर आने लगते हैं, तो बादलों को देखकर घर में जो पानी से भरा हुआ है घड़ा फोड़ना ये उचित नहीं है। उसी प्रकार यानी यह दूसरों के भरोसे पर अपना व्यवसाय छोड़ देना उचित नहीं है। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। फिर एक बार संक्षेप में मैं आपको बता देता हूँ कि हर व्यक्ति को अपना जो कार्य है वह स्वयं ही करना चाहिए, दूसरों के भरोसे पर नहीं छोड़ना चाहिए, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। ये तो अगर हम दूसरों के भरोसे पर उसे छोड़ देते हैं तो यह बात ठीक वैसी ही है कि जैसे आसमान में बादल छा जाते हैं और उन बादलों को देखकर अगर हम घर में भरा हुआ जल का घड़ा फोड़ देना उचित नहीं मानते, उसी प्रकार यह दूसरों के भरोसे अपना व्यवसाय छोड़ देना उचित नहीं है। फिर आगे का पद जो है वह पद देखिए। कछु कही नीच न छोड़िए, कछु कही नीच न छोड़िए, भलो न वाको संग, पाथर डारे कीच में, उछरी बिगारे अंग। अब यहाँ पर पहले कठिन शब्दों को हम देखते हैं। कठिन शब्द अर्थ है यानी कठिन शब्द पहला कछु, कछु का अर्थ कभी भी। नीच, नीच का अर्थ हम कभी कभी आदमियों को भी कहते हैं क्या कितना नीच आदमी है। नीच यानी दुष्ट। छेड़िए, छेड़ना, छेड़िए का अर्थ क्या है, छेड़ना, परेशान करना। जिस प्रकार आपको मालूम है छेड़िए यानी उन्होंने उस लड़की के साथ छेड़छाड़ की।
छेड़छाड़ की यानी उस लड़की को परेशान किया, छेड़ना परेशान करना। बाद में वाको, वाको का अर्थ है उसका, और संग, संग का अर्थ है साथ। बाद में पाथर का मतलब है पत्थर। डारे, डारे का अर्थ है डाले, डालना। कीच, कीच का अर्थ है कीचड़। उछरी यानी उछलना। बिगाड़े, बिगाड़े का अर्थ है बिगड़ना। इस प्रकार के ये कठिन शब्द है। अब हम क्रमशः देखेंगे। यहाँ पर कवि वृंद जो है वे कहते हैं कि कछु कई नीच न छेड़िए, भलो न वाको संग। पहली पंक्ति का ही अर्थ हम पहले देखेंगे। वृंद जी कहते हैं कि दुष्ट अथवा नीच व्यक्ति की संगति में रहना अच्छा नहीं होता है, और ऐसी व्यक्ति को छेड़ना भी अच्छा नहीं होता है, श्रेयस्कर नहीं होता है। ये तो ठीक उसी प्रकार जैसे, यानी अगर हम उसे छेड़ते हैं तो देखिए, पाथर डारे कीच में, उगरी उछरी बिगाड़े अंग। ये तो ठीक उसी प्रकार की बात हो जाती है। अगर हम ऐसे दुष्ट व्यक्ति को, नीच व्यक्ति को अगर हम छेड़ते हैं तो ये ऐसी बात हो जाती है कि जिस प्रकार कीचड़ होता है, और कीचड़ में अगर हम कोई पत्थर फेंकते हैं तो वह सारा कीचड़ का पानी हमारे शरीर पर उड़ जाता है और हम गंदे हो जाते हैं, हमें ही वह पानी गंदा कर देता है। उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति, बुरी व्यक्ति को अगर हम उन्हें छेड़ते हैं, उनके साथ रहते हैं, तो हम भी गंदे बन जाते हैं। इसीलिए ऐसे दुष्ट व्यक्तियों की संगत नहीं करनी चाहिए। यह सीख उन्होंने इस दोहे में दी है। फिर आगे जो है, आगे का दोहा देखिए। यह आगे का दोहा जो है वह है जो पावे, यानी ये अभी अभी आपने जो दोहा देख लिया, यह जो बात है, ये बात आपको मालूम है कि कई बार आपको कहा जाता है संगत गुण की सोबत गुण, मराठी में कहा जाता है। बुरी संगति में हमेशा, अगर हम 10वीं कक्षा पूरी करने के पश्चात कॉलेज के लिए अगर हम शहरों में जाते हैं, घर वाले हमेशा हमें बता देते हैं कि अच्छे लड़कों की संगत करनी चाहिए, बुरे लड़कों की संगत नहीं करनी चाहिए। तो यही बात है, यानी बुरे जो लोग होते हैं उनके बारे में कोई उन्हें छेड़ना भी नहीं है और उनकी कोई संगत भी नहीं करनी है। क्योंकि अगर हम उसे छेड़ते भी हैं या उनकी संगत भी करते हैं तो वह पूरी तरह से हमें गंदा कर देता है, हमें तहस नहस कर देता है। फिर आगे का दोहा जो है वह देखिए। जो पावे अति उच्च पद को, ताको पतन निदान। जो तपी तपी मध्यान्ह लो, अस्त हो तू है भान। अब यहाँ पर कठिन शब्द जो है, कठिन शब्दों को हम पहले देखेंगे। पावे, पावे का अर्थ है पाना। ताको, ताको का अर्थ है उसका। पतन, पतन यानी अधोगति। निदान, निदान का अर्थ है लक्षण। तपी तपी, तपी तपी यानी तपना। मध्यान्ह, मध्यान्ह यानी दोपहर। लव, लव का अर्थ है गरम हवा। लव यानी गरम हवा। अस्त, अस्त यानी मिट जाना, और आपको मालूम है कि आप कहते हैं सूर्यास्त। बाद में भान, भान यानी सूर्य, क्योंकि मराठी में भान का अर्थ अलग होता है। अब यह भान, भान यानी सूर्य। अब हम ये जो पद है उसे, उस पद को हम क्रमशः हम देखेंगे। यहाँ कवि वृंद जो है वह कवि वृंद कहते हैं कि जो ऊंचाई पर या ऊंचे पद पर पहुंचता है,
यानी अगर कोई व्यक्ति है, वह व्यक्ति अगर ऊंचे पद पर पहुंच जाता है, ऊंचे स्थान पर पहुंच जाता है, तो उसका एक न एक दिन नीचे उतर आना उतना ही स्वाभाविक है जितना, यहाँ उन्होंने दूसरी पंक्ति में उदाहरण दिया है, जो तपी तपी मध्याह्न लो अस्त होतु है भार। जिस प्रकार यह मध्याह्न का सूर्य जो है वह तपता ही है, बहुत ही तप्त होता है, लेकिन एक समय आ जाता है कि यह दोपहर के समय तपने वाला सूर्य जो है उसका अस्त हो जाता है। उसी प्रकार कोई व्यक्ति चाहे कितने भी ऊंचे पद पर, ऊंचाई पर क्यों न पहुंचे, लेकिन उनका नीचे उतर आना उतना ही स्वाभाविक है जितना मध्याह्न के सूर्य का अस्त होना। इस प्रकार की बात यहाँ पर कवि वृंद ने बताई है। अब हम आगे का जो पद है वह आगे का पद हम देखते हैं। देखिए, जो जाको गुण जानही, जो जाको गुण जानही सो तिही आदर देत, कोकिल अंबही लेत है काग निबोरी लेत। देखिए, कोकिल अंबही लेत है काग निबोरी लेत। अब कठिन शब्द पहले आप देखिए। जाको, जाको का अर्थ है जिसको। आदर, आदर का अर्थ है सम्मान। कोकिल, कोकिल का अर्थ है कोयल। अंबही, अंबही का अर्थ है आम या आम का फल। काग, काग का अर्थ है कौवा। निबोरी, निबोरी का अर्थ है नीम का फल। नीम, नीम का पेड़ मालूम है, अगर हम ग्रामीण इलाकों में जाते हैं तो ढेर सारे नीम के पेड़ हमें दिखाई देते हैं, तो उसका जो फल होता है उसके लिए निबोरी कहा जाता है। अब हम क्रमशः देखेंगे। अब यहाँ पर कवि वृंद जो है, कवि वृंद कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास जैसे गुण होते हैं उसी के अनुसार वह आदर प्राप्त करता है। यानी जैसी, यानी जिस व्यक्ति में जैसे गुण होते हैं उनने वैसा ही आदर, उनने वैसा ही रिस्पेक्ट समाज में मिलता है, लोगों में उसे वह रिस्पेक्ट मिलता है, वह आदर मिलता है, वह सम्मान मिलता है। और इसे समझाने के लिए उन्होंने कहा है कि ये जो भी व्यक्ति है जिसके पास जो भी जैसे भी गुण है, जैसी भी ताकत है, जैसी भी शक्ति है, जैसी ही बुद्धिमत्ता है, उसी के अनुसार उसे समाज में क्या होता है, आदर प्राप्त होता है, सम्मान प्राप्त होता है। ये ठीक उसी प्रकार उन्हें यह सम्मान प्राप्त होता है जिस प्रकार यह कोयल, कोयल की ध्वनि बड़ी मधुर होती है, क्योंकि आपको मालूम है कि यह कोयल, कोयल जो है किसी के अगर सुरेल आवाज होती है तो उसके लिए कोयल की उपमा दी जाती है। इतनी सुरेल ऐसी उनकी आवाज होती है, और इसीलिए इस गुण के कारण उसे खाने के लिए आम का फल प्राप्त होता है, मिल जाता है अपने गुणों के कारण। कौवा जो होता है उनका आवाज कर्कश है, और इसी कर्कश आवाज के कारण, कर्कश ध्वनि के कारण कौवे को ये नीम का फल यानी निबोरी जो है वह निबोरी का फल उन्हें प्राप्त होता है। यानी संक्षेप में जिस व्यक्ति में जैसे गुण होते हैं वैसा ही उसे समाज में आदर प्राप्त होता है। आज आपको मालूम है कि जो बड़े लोग होते हैं उनने समाज में अगर कोई भिखारी होता है तो भिखारी को देखिए किस नजरिए से लोग देखते हैं, किस प्रकार का वार्ता उनके साथ करते हैं। वही समाज में अगर कोई सरपंच आ जाता है तो उनके साथ रिस्पेक्ट से व्यवहार किया जाता है। वही अगर कोई विधायक आपके गांव में आ जाता है तो उनके लिए
और ही अलग तरीके से रिस्पेक्ट दिया जाता है, यानी जिसमें जो गुण होते हैं उसी के अनुसार उन्हें समाज में आदर मिलता है। इसे समझाने के लिए उन्होंने कोयल और यह कौवा जो है उसका उदाहरण दिया है। कोयल की ध्वनि मधुर होती है, इसीलिए उन्हें आम का फल मिलता है, तो कौवे का आवाज़ कर्कश होता है, इसीलिए उन्हें यह निबोरी का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार की बात उन्होंने इस पद में कही है। फिर आगे का पद देखिए, आगे का पद जो है वह इस प्रकार है, आप अकारज अपनो करत कुबोध के साथ, पाय कुल्हाड़ी आपने मारत मूरख हाथ। बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कवि वृंद ने बताई है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी लोग अविवेकी होते हैं। पहले कठिन शब्द जो है, कठिन शब्दों को हम देखते हैं और उसके पश्चात हम उसका स्पष्टीकरण देखेंगे। यहाँ पर ज़्यादा कठिन शब्द तो है ही नहीं, मेरे ख्याल से एक ही कुबोध, कुबोध का अर्थ होता है अविवेक, कुबोध यानी अविवेक। बाकी कोई यहाँ पर मेरे ख्याल से है नहीं। अब उसका स्पष्टीकरण जो है वह स्पष्टीकरण हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ कवि वृंद जो कहते हैं कि कभी कभी व्यक्ति या आदमी अपने अविवेक या अपनी असमझी के कारण कोई कार्य करता है, यानी अविवेक या नासमझी के साथ वह कोई कार्य करता है, तो इसमें निश्चित रूप से उनका यह कार्य उनके लिए हानिकारक होता है, नुकसानदायक होता है, लाभदायी नहीं होता है। अगर इसे आपको समझ लेना है तो आप शेख चिल्ली का उदाहरण लीजिए। शेख चिल्ली देखिए, उसमें वह समझ नहीं थी, उसमें वह अकल नहीं थी, और अपनी नासमझी के कारण वह क्या करता है, जो भी टहनी वह तोड़ रहा है उसकी विरुद्ध दिशा में बैठकर उसे काटने का काम करता है। तो नतीजा क्या हो जाता है, उनके पैरों पर कुल्हाड़ी आ जाती है और वह गिर पड़ता है। उसी प्रकार जो व्यक्ति जो होती है, वह व्यक्ति यानी अपनी नासमझी के कारण अगर कोई कार्य करता है तो यह स्वयं के लिए, उसके लिए हानिकारक या नुकसानदायक सिद्ध होता है। यह ठीक उसी प्रकार की बात यहाँ उन्होंने बताई है कि जिस प्रकार या पाय कुल्हाड़ी अपने मारत मूर्ख हाथ, यहाँ पर मूर्ख यानी मूर्ख व्यक्ति, जिस प्रकार यह मूर्ख व्यक्ति जो है अपनी अविवेकता या अपनी मूर्खतापूर्ण व्यवहार के कारण या मूर्खता से वह कोई कार्य करता है और अपना नुकसान कर लेता है, यानी अपने पैरों पर स्वयं ही वह कुल्हाड़ी मार लेता है। इस प्रकार का यानी यह कुल्हाड़ी, अपने ही पैरों पर यह कुल्हाड़ी मारने वाला यह व्यक्ति है। कभी कभी देखिए, हम अपना नुकसान जो है, आपका नुकसान दूसरा कोई व्यक्ति नहीं करता है, तो हम ही अपनी गलत सोच के कारण, अविवेक के कारण हम अपना नुकसान कर लेते हैं, तो उसे कहा जाता है कि अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेना। इस प्रकार की बात इस पद में उन्होंने कही है। और अब हम अंतिम पद जो है उस अंतिम पद की ओर मुड़ते हैं। यह अंतिम पद हम देखने वाले हैं। अंतिम पद जो है वह देखिए, कूल कपूत जान्यो परे, कूल कपूत जान्यो परे, लखी सूब लंचन गात, होनहार बिरवान के होत चिकने पात। यहाँ पर पहले हम कठिन शब्द जो है उन कठिन शब्दों को हम देखेंगे। यहाँ पर कुल, कुल का अर्थ होता है, यानी आप कुल का अर्थ यह भी निकालेंगे, यानी कुल मिलाकर इतने हुए। कुल यानी जिसे हम मराठी में एकूण कहते हैं, टोटल वह नहीं है। कुल का अर्थ है वंश, खानदान। बाद में कपूत, कपूत यानी कुपुत्र, यानी बुरे कर्म करने वाला पुत्र, कुपुत्र। बाद में लंछन, लंछन का अर्थ है लक्षण। गात, गात का अर्थ है शरीर।
देह, देखिए कुल यानी वंश खानदान, कपूत कुपुत्र, लंछन लक्षण, गात यानी शरीर, देह, होनहार, होनहार का अर्थ है प्रतिभाशाली, बीरवान का अर्थ है पेड़, चिकने यानी हम आपस में जो चर्चा करते हैं उसमें कभी कभी हम एक दूसरे को कहते हैं यह आज तो बहुत ही चिकना दिखाई देता है, तो यह अर्थ नहीं है। यहाँ पर चिकना यानी यहाँ पर यह स्वस्थ और पात, पात यानी पत्ते, चिकने यानी चमकीले, स्वस्थ, इस प्रकार के। अब हम इसका स्पष्टीकरण जो है वह स्पष्टीकरण हम देखेंगे। कवि वृंद जो है, कवि वृंद कहते हैं कि पहली पंक्ति देखिए, कुल कपूत जान्यो परे लखी सूब लंछन गात, यानी कवि वृंद जी कहते हैं कि जिस प्रकार छोटा बच्चा होता है उसके पैर हमें पालने में ही दिखाई देते हैं। मराठीमध्ये म्हटलं जातं मुलाचे पाय पाळण्यात दिसतात। हिंदी में उसके लिए कहावत है, होनहार बीरवान के होत चिकने पात। यह कहावत भी आपने देख ली होगी। यानी जिस प्रकार यह छोटा बच्चा होता है उनके शरीर के लक्षण जो है वह पालने में ही दिखाई देते हैं। उसके अच्छे बुरे होने के अर्थात कपूत या सपूत होने का पता हमें बचपन में ही चल जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे उत्तम बीज के पौधों का अनुमान उसके चिकने व स्वस्थ पत्तों को देखकर लगाया जाता है। यानी जिस प्रकार कोई पेड़ होता है यानी उत्तम बीज, उस उत्तम बीज से पैदा किया हुआ जो पेड़ होता है उसके पत्ते बड़े चिकने और स्वस्थ होते हैं। तात्पर्य यह है कि जो भी व्यक्ति है आगे बनकर वह कैसे निकलेगी, अच्छी निकलेगी या बुरी निकलेगी, यानी कपूत बनेगी या सपूत बनेगी, यह हमें पालने में ही दिखाई देता है। और यह जो कहावत है, कहावत का अर्थ भी आपको पहले स्क्रीन पर मैंने बता दिया है। ये जो कहावत है, कहावत का अर्थ होता है यानी कोई भी प्रतिभाशाली व्यक्ति जो है उसके लक्षण बचपन में ही प्रकट हो जाना या बचपन में ही दिखाई देना, इस प्रकार की बातों को यहाँ पर कवि वृंद जी ने बताया है। अब मैं संक्षेप में मैं आपको बता देता हूँ। आप जो भी पद हम लोगों ने देख लिए हैं, अब यहाँ 5वें पद में कवि वृंद ने बताया है कि ऊंचे स्थान पर बैठी हुई कोई भी व्यक्ति, चाहे बिना गुण वाला व्यक्ति जो है, यानी वह कभी भी बड़ा नहीं बन जाता है। इसे समझाने के लिए यानी बिना गुणों की व्यक्ति चाहे कितने भी ऊंचे पद पर क्यों न पहुंच जाए, लेकिन वह गुणवान नहीं हो सकती है। इसे समझाने के लिए उन्होंने मंदिर पर बैठा हुआ कौवा और गरुड़ का उदाहरण दिया है। फिर आगे उन्होंने कहा है कि हर व्यक्ति को अपना काम आप स्वयं ही करना है। यह काम कभी भी दूसरों के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। इसे समझाने के लिए उन्होंने बादलों की बात बताई है। जैसे ही आसमान में बादल दिखाई देते हैं तो घर का पानी से भरा हुआ घड़ा फोड़ देना उचित नहीं है, उसी प्रकार अपना कार्य दूसरों के भरोसे पर छोड़ देना उचित नहीं है। फिर 7वें दोहे में वृंद जी कहते हैं कि जो नीच व्यक्ति है, जो दुष्ट व्यक्ति है, उसकी संगति में रहना अच्छा नहीं है, उसकी संगति नहीं करनी चाहिए या उसे कुछ कहकर उसे छेड़ना भी नहीं चाहिए। ऐसा करने से वह व्यक्ति हमें परेशान कर देती है। यानी यह ठीक उसी प्रकार हो जाता है जैसे कीचड़ होता है। कीचड़ में अगर हम पत्थर मारते हैं तो वह सारा कीचड़ का पानी हमारे शरीर पर उड़ जाता है और हम स्वयं गंदे बन जाते हैं। इसीलिए ऐसे गंदे लोगों के साथ संगत नहीं करनी चाहिए या उसे नहीं छेड़ना चाहिए। 8वें दोहे में उन्होंने कहा है, कवि वृंद जी कहते हैं
कि जो व्यक्ति ऊंचे पद पर पहुंचा हुआ है उसे नीचे उतर आना उतना ही स्वाभाविक है। जिस प्रकार मध्याह्न को यह सूर्य तपता है लेकिन अंत में उसका अस्त हो जाता है, उसी प्रकार ऊंचे पद पर पहुंची हुई व्यक्ति उसे एक न एक दिन स्वाभाविकता से नीचे आना ही पड़ता है। ठीक यानी आगे चलकर 9वां दोहा, कवि वृंद जो है वे कहते हैं कि जिसके पास जैसे गुण होते हैं उसी के अनुसार उसे समाज में आदर प्राप्त होता है। इसे समझाने के लिए उन्होंने कोयल और कौवे का उदाहरण दिया है। कोयल के पास मधुर ध्वनि है, इसीलिए उसे खाने के लिए यह आम का फल प्राप्त होता है, और कौवे की आवाज़ कर्कश होती है, इसीलिए उसे यह निबोरी ये खाने को मिलती है। फिर 10वें पद में कवि वृंद कहते हैं कि कभी कभी हमारे अविवेक या हमारी नासमझी से कोई हम कार्य करते हैं, लेकिन यह कार्य हमारे लिए स्वयं के लिए वह हानिकारक हो जाता है, नुकसानदायक सिद्ध होता है। ठीक यह हमारा कार्य उसी प्रकार हो जाता है जैसे यह मूर्ख व्यक्ति अपनी विवेकता के कारण अपने ही पैरों पर अपने ही हाथों ऐसा कोई कार्य करता है कि अपने आप को वह हानि पहुंचाता है, यानी अपने ही पैरों पर वह कुल्हाड़ी मार लेता है। और अंतिम पद में उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी बड़ी व्यक्ति हो या जो भी व्यक्ति है, या मराठी में कहा जाता है मुलाचे पाय पाळण्यात दिसते, यानी जो भी लड़का है वह आगे बनकर वह कुपुत्र बनेगा या सुपुत्र बनेगा या कौन बनेगा कैसे बनेगा इसका अनुमान पालने में ही लगाया जाता है। कहा जाता है कि उसके वह लक्षण पालने में ही दिखाई देते हैं। इसे समझाने के लिए उन्होंने यह होनहार बिरवान के होत चिकने पात इस कहावत का उदाहरण दिया है। यानी उत्तम बीज का अगर पौधा होता है तो उसके पत्ते भी उतने ही स्वस्थ और उतने ही चिकने होते हैं। और यहाँ पर यह 5वां पद्य पाठ जो है उसमें का अ जो है गुरुवाणी, उसे हम लोगों ने देख लिया। उसके पश्चात आ में ये वृंद के दोहे जो थे उसे भी अब हम लोगों ने देख लिया है। अब ये जो भी वृंद के दोहे यहाँ पर अध्ययन के लिए रखे गए हैं, सिर्फ अध्ययन करना और भूल जाना ऐसी बात नहीं है। तो उन्होंने जो नीतिपरक बातें बताई है उन नीतिपरक बातों को हमें आत्मसात करना है, कदम कदम पर उसका उपयोग हमें करना है, आत्मसात करना है, तभी वह हम लोगों ने उसका अध्ययन किया है यह सार्थक होगा, अन्यथा नहीं। और यहाँ पर यह पद्य पाठ समाप्त हो जाता है। अब इस पर जो भी कृतियाँ बनेगी उसे अगली तासिका मैं आपको अपने ग्रुप पर व्हाट्सएप पर मैं आपको डाल दूँगा। इसके पहले का जो गद्य था उस गद्य पर आधारित जो भी कृतियाँ थी वह सारी कृतियाँ मैंने व्हाट्सएप पर आपको PDF के रूप में डाल दी है। उसे हल करना चाहिए। अगर कोई भी कृति है उसके प्रति अगर आपके मन में कोई संदेह है, अगर उसका उत्तर आपको नहीं मालूम होता है, तो आप जब भी हम यह ऑनलाइन लेक्चर हम लेंगे या इस पर झूम पर जब हम लेक्चर लेंगे तब हम अपनी सारी शंकाओं का समाधान करेंगे। तब तक के लिए हम रुकते हैं। धन्यवाद।